आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप हस्तमैथुन से हार गए हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी आप इस दलदल से, इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। कसम पैदा करने वाले की, तुम्हारा हस्तमैथुन ना छूट जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज से पहले आपने जितना भी कोशिश किया, जितने भी कस्में वादे खाए, वह सब असफल क्यों रहा? आप बहुत बार कस्में खा चुके हो, ये मुझे पता है। बहुत बार अपने आप से वादा भी किए हो कि ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आज से बंद, अब इसे छोड़ दूंगा। मगर करते तुम क्या हो? बार बार वही गलती दोहराते हो, सेम। मगर तुम चाहकर भी इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? कभी इस बारे में सोचे हो कि आखिर तुम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे हो? इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? तुम जो वादा करते हो, कस्में खाते हो, उस पर टिक क्यों नहीं पाते हो? तो इसका पीछे का वजह है तुम्हारा संकल्प शक्ति कमजोर है, तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। इस दुनिया में हर इंसान का इच्छा शक्ति का लेवल अलग अलग होता है। जैसे 100 से लेकर 1 तक, उसके बीच में हर व्यक्ति का इच्छा शक्ति होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो आपका इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति सबसे कम है, बहुत निचले स्तर पे चला गया है इस गंदी काम को करते करते। तो मैं आपका इच्छा शक्ति बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इच्छा शक्ति बढ़ाया कैसे जाता है। जब आपका इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगा तो आप जो कह दिए कि मैं ये करूंगा, वो काम समझो हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति का इच्छा शक्ति ज्यादा होता है वो व्यक्ति अपने बात से कभी भी मुकरेगा नहीं। जो कह दिया उसे हर हाल में, हर कीमत में करके रहेगा। तो तुम हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहे हो, इस गंदी लत से नहीं निकल पा रहे हो। इसका पीछे का वजह यही है कि तुम अपने बात के पक्के नहीं हो। और तुम अपने बात के पक्के क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा इच्छा शक्ति कमजोर है। इसीलिए तुम संकल्प भी खाते हो, इसीलिए तुम कस्में भी खाते हो और संकल्प भी करते हो, मगर फिर भी तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हो। तुम अपना वादा को खुद तोड़ते हो। अगर तुम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लो तो फिर तुम जो वादा कर दिए हो, जो संकल्प कर दिए, उसे पूरा होने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है, यहाँ तक भगवान भी नहीं। मगर आपको अपने बात से मुकर जाना आपके लिए आम बात हो गई है। आप अपने वादे पे टिके नहीं रहते हो, आप फिसल जाते हो अपनी बातों से। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखा दूं कि इस दुनिया से तुम चाहे जितना भी झूठ बोल लो, मगर खुद से, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलो। ना ही खुद से कभी झूठे वादे करो। कोई भी वादे करने से पहले, कोई भी संकल्प लेने से पहले 100 बार सोच लो। उसके बाद जब तुम्हें 200% विश्वास हो और अंदर से, तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज आए, यस मैं ये करूंगा, तब जाकर तुम वो संकल्प, वो वादो करो। कोई भी संकल्प अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से की जाती है, ना कि मन से। तो पहला संकल्प शक्ति तुम्हारा बढ़ाने का और इच्छा शक्ति बढ़ाने का जो मैं तरीका तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनो। 10 दिन तक लगातार तुम्हें अपने आप से 1-2 वादा रोज करना है और ऐसे वादे करना है जिसपे तुम्हें 200% विश्वास हो कि तुम ये कर दोगे। वही वादे करो। ऐसे वादे मत कर दो जिसे तुम नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाओगे, बल्कि ऐसे वादे करो जिसे तुम 100% फुल गारंटी के साथ कर ही दोगे पूरा। वही वादा करो। और 2 कमिटमेंट, 2 वादे, 2 संकल्प तुम रोज करो जो तुम्हारे लिए आसान हो, वही करो। और 10 दिन तक ये लगातार करो। फिर मैं तुम्हें बता दूं कि वैसे ही वादे करने हैं, वैसे ही संकल्प करना है जिसपे तुम्हें पूरा विश्वास हो कि ये मैं कर दूंगा, वो तुम्हारे लिए आसान हो। जब 10 दिन तक तुम अपने वादे को पूरा करोगे तो तुम्हारा इच्छा शक्ति अपने आप बढ़कर ऊपर चला आएगा। उसे तुम खुद महसूस और फील कर सकते हो और कर पाओगे। जब तुम्हारा इच्छा शक्ति बढ़ेगा तो वो तुम्हें अंतरात्मा से, अपने अंदर खुद पता चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मगर तुम्हें अपना इच्छा शक्ति शुरू में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कभी तुम नींद में इधर टस से मस नहीं हो पाते हो, तुम अपना शरीर को हिला नहीं पाते हो, तुम्हारा कंट्रोल में तुम्हारा शरीर नहीं होता है, तो धीरे धीरे तुम अपनी उंगलियां पर काबू करते हो, उससे धीरे धीरे हिलाते हो। उसके बाद जैसे जैसे तुम उंगलियां हिलाते हो, धीरे धीरे फिर तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता होगा। ऐसे कभी सपने में, नींद में होता है कि तुम्हारा शरीर पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तुम इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकते हो, हिला भी नहीं सकते हो अपने शरीर को। तो धीरे धीरे तुम उंगलियां को अपना कंट्रोल में करते हो। उसके बाद जैसे उंगलियां तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है तो फिर पूरे हाथ को अपने कंट्रोल में लेते हो। उसके बाद फिर पूरा शरीर फिर तुम्हारा नियंत्रण में आ जाता है, पूरे कंट्रोल में आ जाता है। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा इच्छा शक्ति है, 10 दिन तक उसे पूरा करो। उसके बाद तुम्हारा इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण में आ जाएगा। अभी तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है। 10 दिन तक जब तुम ये कर लोगे, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा लोगे, अपने वादों को पूरा कर लोगे। और 10 दिन तक मतलब रोज तुम्हें 2 वादे पूरा करना है अपने आप से। जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें लास्ट में फाइनल 1 वादा अपने आप से करना है। जब तुम्हारा इच्छा शक्ति बढ़ जाएगा तो वो वादा क्या है कि मुझे किसी के साथ सेक्स नहीं करना है। सेक्स का इच्छा ही अपने मन से, अपने अंतरात्मा से, अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो। ये इच्छा को ही अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो। सेक्स का जो इच्छा है उस इच्छा को ही खत्म कर दो। और ये खत्म कैसे होगा? अपने आप
आप को तुम एक ब्रह्मचारी मान लो और मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए किसी के बारे में बुरा सोचना भी, करना तो छोड़ो, बुरा सोचना भी हमारे लिए महापाप है। क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए किसी भी स्त्री को, किसी भी औरत को उसके साथ बुरा करना तो छोड़ो, उसके बारे में बुरा सोचना भी हमारे लिए महापाप है। क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। आज और अभी से किसी भी लड़की को नजर उठाकर मत देखो, ना ही उससे आई कांटेक्ट करो। इतना करना तो मुश्किल नहीं होगा। किसी भी लड़की को नजर उठाकर मत देखो। जब कोई लड़की तुम्हें दिख जाए तो अपने आप से कहो मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ और ये सब काम मेरा काम नहीं है। किसी के बारे में गंदा सोचना या गंदा करना मेरा काम नहीं है, वो आम लोगों का है। मैं तो एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। अपने आप को तुरंत याद दिलाओ ये बात। जब कोई लड़की, कोई स्त्री तुम्हें दिखे तो ये बात अपने आप को याद दिलाना है कि इसके बारे में या किसी के बारे में गंदा सोचना भी हमारे लिए महापाप है। क्योंकि मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तुम जो सोचते हो वो किसी और को भले ही पता ना हो, मगर ईश्वर को, भगवान को सब पता है कि तुम क्या सोचते हो। अगर जो तुम सबके बारे में अच्छा सोचोगे तो किसी को भले ही ना पता हो, मगर ईश्वर को पता है। अगर जो तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे, गलत निगाह से देखोगे, बुरी नजर से देखोगे, तो किसी और व्यक्ति को भले ही ना पता हो, मगर ईश्वर को सब पता है। ये बात याद रखना कि इसके बारे में मैं बुरा सोचूंगा भी तो हमें नरक मिलेगा, क्योंकि ये महापाप है। इसे भले ही ना पता हो, मगर ईश्वर को वहाँ सब पता है कि मैं इसके बारे में भी क्या सोचा। इसीलिए किसी के बारे में भी गलत मत सोचो। जैसे कोई दिखे उससे आंख मत मिलाओ, नजर झुका लो। क्योंकि गंदा काम करना ब्रह्मचारियों का काम नहीं है, ये आम लोगों का काम है। और तुम आम लोग नहीं हो, तुम एक अखंड ब्रह्मचारी हो। प्रत्येक दिन तुम्हें ये करना है, सुबह और शाम अपने आप को 100 बार अपने नाम लेकर बोलो, मैं ये अपना नाम जो है वो लेकर मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। हर दिन सुबह उठते के साथ अपने मन में अपना नाम लेकर 100 बार बोलो, मैं अपना नाम लेकर ये मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। 100 बार सुबह और 100 बार सोने से पहले हर दिन ये करना है तुम्हें। और दूसरा बात अपने आप से करना है कि संसार में जितना भी स्त्री है सबको मैं अपना माँ, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखूंगा। 100 बार जैसे तुम बोलोगे मैं, मेरा नाम ये, मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए इस संसार में जितना भी स्त्री है उन सबको मैं अपना माँ, बहन और पुत्री की नजर से देखूंगा। ये 100 बार तुम्हें सुबह और शाम हर दिन करना है। अगर जो तुम हस्त मिथुन छोड़ना चाहते हो तो, और ये तुम कर लिए तो मैं गोरे कागज पे साइन करके तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम हस्त मिथुन निश्चित गारंटी के साथ तुम छोड़ दोगे। और ये करने के बाद तुम नहीं छोड़ पाते हो तो फिर मेरा नाम बदल देना। ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये करने के बाद तुम क्या, कोई भी व्यक्ति हस्त मिथुन छोड़ देगा सदा सदा के लिए। बस एक काम करो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी लोग हस्त मिथुन से परेशान है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। ये पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा मदद मैं किया हूँ तो जो भी लोग इससे परेशान है उनका मदद करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ये वीडियो को शेयर करके और कमेंट में कमेंट करके बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और हमारी वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा तो लाइक करना भूलना मत। जय हिंद।